विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारा और वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि संसार में जब जब अन्याय बढ़ता है तो भगवान विष्णु जी धरती पर अवतार लेते हैं। संसार को रावण और कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भी उन्होंने राम और कृष्ण का अवतार लिया था। पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। उनके बारे में ये तो सब जानते हैं कि उनके 4 हाथ हैं, जिसमें वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में कमल, नीचे वाले दाहिने हाथ में कौमोदकी, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र कोई आम हथियार नहीं था जिसे कोई भी चला सके। ये सिर्फ उन्हीं की आज्ञा पर वार करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आया कहां से? आखिर ये चक्र अब कहां है? इसके पीछे एक रोचक कहानी छिपी हुई है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ही ज्ञानात्मक है। पुराणों में उनके द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों और अस्त्र शस्त्र भी प्रतीकात्मक हैं। कहते हैं कि विष्णु जी के 4 हाथ जीवन के 4 चरणों को दर्शाते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान की खोज, दूसरा है पारिवारिक जीवन, तीसरा है वन में वापसी और चौथा है संन्यास। इसके अलावा उनके कानों में 2 कुंडल 2 विपरीत चीजों के जोड़ को दर्शाते हैं, जैसे ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख आदि। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक एक समय में राक्षस और दैत्यों का अत्याचार काफी बढ़ गया था। उनसे परेशान होकर सभी देवताओं और भगवान ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। इसके बाद लक्ष्मीपति नारायण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। महादेव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी ने 1000 नामों से भगवान शिव की आराधना करने लगे और हर एक नाम के साथ कमल का फूल अर्पित करते गए। भोलेनाथ ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। एक फूल कम देखकर विष्णु जी उसे खोजने लगे, क्योंकि कमल के फूल नहीं चढ़ते तो तपस्या और संकल्प भंग हो जाते। अब चूंकि भगवान विष्णु को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल के समान है, इसीलिए तो मुझे कमल नयन कहा जाता है। एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। फिर भगवान विष्णु ने अजय शस्त्र का वरदान मांगा। शिव शंकर ने फिर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया और देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिल गई। इस तरह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। चक्र सिर्फ उस मानव को प्राप्त होता है जिसे देवता लोग नियुक्त करते हैं। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था। इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता था, क्योंकि यह एक बार छोड़े जाने पर दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था। यह सुदर्शन चक्र चांदी की शलाकाओं से निर्मित था। इसका वजन 2200 किलो माना जाता है और आकार में लगभग 12 से 30 सेंटीमीटर व्यास का है। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लौह शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विशाल किस्म के विष थे, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था।
इन पैनी छुरियों का भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था। सुदर्शन चक्र की खासियत यह है कि इसे दुश्मन पर फेंका नहीं जाता, यह मन की गति से चलता है और पूरी धरती पर इस चक्र से बचने की कोई जगह नहीं है। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक यह 1 सेकंड में लाखों बार घूमता है। पलक झपकते ही यह लाखों योजन का सफर कर सकता है। सुदर्शन चक्र से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि इसका निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संजना का विवाह सूर्य देव के साथ किया, परंतु सूर्य देव की रोशनी तथा गर्मी के कारण उनके समीप ना जा सकी। यह बात जब विश्वकर्मा को पता चली तब उन्होंने सूर्य की चमक को थोड़ा कम कर दिया और सूर्य की बाकी बची ऊर्जा से त्रिशूल, पुष्पक विमान तथा सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को सुदर्शन चक्र की सहायता से ही उठाया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल सूर्यास्त देखने के लिए किया था, जिसकी मदद से जयद्रथ का वध अर्जुन द्वारा हो पाया। मान्यता है कि इस चक्र ने देवी सती के शरीर के 51 हिस्से कर भारत में जगह जगह पर बिखेर दिए और इन जगहों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। यह तब हुआ जब देवी सती ने अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में खुद को अग्नि में जला लिया। तब भगवान शिव शोक में आकर सती के प्राण रहित शरीर को उठाए घूमते रहे। सुदर्शन चक्र की सनातन हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। जैसे वक्त, सूर्य और जिंदगी कभी रुकती नहीं, वैसे ही इसका भी कोई अंत नहीं कर सकता। यह परम सत्य का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार साक्षात आदि शक्ति सुदर्शन चक्र में वास करती है। सुदर्शन का उपयोग करने से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण समय को रोककर समय के साथ खेलकर काफी चीजें बदली थीं। वह समय को रोककर किसी भी असुर दानव को ध्वस्त कर देते थे और फिर उसका पराजय हो जाता था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति बताई गई है जिसकी सहायता से भगवान कृष्ण समय को रोक सकते थे और समय से आगे भी जा सकते थे। भगवान कृष्ण ने समय को रोककर अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया। महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने समय को रोककर युद्ध के दौरान भी भीष्म पितामह को सही ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, हम मान सकते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति थी जिसकी मदद से भगवान कृष्ण इस तरह के काम करते थे। हमारे लिए सुदर्शन चक्र को बिल्कुल सही तरीके से समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम में से किसी ने भी यह नहीं देखा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें और पुराणों की माने तो हम यह कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र या शस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसका उपयोग केवल भगवान विष्णु या उनके अवतार कर सकते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण के देह त्याग करने के बाद यह सुदर्शन चक्र पृथ्वी में समा गया था। उसके बाद न किसी ने इसे देखा और न ही किसी कथा में इसका दोबारा वर्णन सुना गया है। आपको क्या लगता है कि आज के समय में सुदर्शन चक्र कहीं होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।